प्रदेश पुलिस को 17 मार्च 2026 को सुबह लगभग 5 बजे सूचना मिली कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है वह इज्जत नगर पुलिस स्टेशन के सहायक परिसर में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक दल गठित किया और उसे घेरना शुरू कर दिया। अब लगभग दिन होने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पुकारना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम यहाँ छिपे हो, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ये संदेश दे रही थी कि वह खुद को देख रहा है और उसने पुलिस पर गोली चला दी। एक के बाद एक कई गोलियां चलने पर न केवल पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया बल्कि 2 जवान भी घायल हो गए। उसकी चीखें सुनते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसे पकड़ लिया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस समय उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था और वह गंभीर रूप से घायल था। अब जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वे बच नहीं सकते, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस की गोलीबारी के बाद यह खबर धीरे धीरे मोबाइल फोन के जरिए फैल गई। यह घटना 16 मार्च 2026 की दोपहर को हुई थी और 17 मार्च 2026 को सुबह लगभग 6 बजे मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो गई। कहानी की शुरुआत 2004 से होती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इज्जत नगर पुलिस थाना है। यहाँ रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी, अक्सर अपने चाचा के घर जाया करता था। वहीं उसकी चाची से उसे प्रेम हो गया। दोनों के बीच अवैध संबंध बने लगे। एक दिन चाचा ने उन्हें देख लिया और चेतावनी दी, लेकिन एक रात जब चाचा सो रहे थे तब दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2009 में अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2015 में वह उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद उसका व्यवहार और आक्रामक का हो गया। 2017 में उसने अपनी चचेरी बहन से जबरदस्ती शादी कर ली। 2018 में एक बेटे का जन्म हुआ और 2021 में एक बेटी का जन्म हुआ। 2022 तक उसकी पत्नी उसके अत्याचार सहती रही। वह शराब का आदी हो चुका था और अपनी पत्नी को रोज मारता पीटा था। 15 मार्च 2026 को उसकी पत्नी ने एक 112 नंबर पर फोन किया, लेकिन पुलिस ने मामला गंभीरता से नहीं लिया। 16 मार्च 2026 को पंचायत बैठी। सुबह 11 बजे बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान विवाद बढ़ गया। उसने अचानक चाकू निकाल लिया और अपनी सास पर हमला कर दिया। उसने अपनी सास को 2 बार मारा, साले को 1 बार और अपनी पत्नी पर भी हमला किया। कमरे में 3 लोग खून से लथपथ पड़े थे। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सास और साले की मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अगले दिन पुलिस ने उसे घेर लिया और मुठभेड़ में वह मारा गया। अगर उसे पहले ही सख्ती से रोका गया होता तो शायद ये 3 जिंदगियां बच सकती थी। यह कहानी हमें सचेत करती है कि समय पर कार्रवाई कितनी जरूरी होती है।